माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शॉर्ट कीज़ खुद ब खुद अचानक से तब्दील हो गई। ऐसा क्यों हुआ और उसे दुरुस्त करने का तरीका क्या है? हमें खुद भी एक बार ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा और हमने उसकी वजह तलाश की तो हमें उसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। लेकिन अगर शॉर्ट कीज़ खुद ब खुद तब्दील हो जाएं तो उसे दुरुस्त करने का तरीका हमें मालूम है। हम आपके साथ वो तरीका शेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शॉर्ट कीज़ खुद से तब्दील हो जाएं तो उन्हें कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, रीसेट किया जा सकता है, और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसे आप कैसे रीस्टोर कर सकते हैं। और इसके साथ ही इससे मुताल्लिक़ एक और सवाल हमने अपनी तरफ से शामिल कर दिया है जिससे इस वीडियो की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप अपनी पसंदीदा शॉर्ट की कैसे बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फेसबुक में हमें बाज़ औक़ात शॉर्ट कीज़ की एक फ़हरिस्त मिलती है जिसमें बेशुमार शॉर्ट कीज़ मौजूद होती हैं। तो लोग बड़े एहतिमाम के साथ उसे शेयर करते हैं और बड़े एहतिमाम के साथ उसे महफूज करके रखते हैं कि ये बड़ी नायाब चीज़ हमारे हाथ लगी है जो हमारे बड़े काम आएगी। लेकिन शायद उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, इसलिए कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद तो ऐसी शॉर्ट कीज़ की होती है जिनसे कभी आपको वास्ता ही नहीं पड़ता। लेकिन जिन कामों को आपने अपनी तरतीब से रोज़ाना करना होता है उनकी शॉर्ट कीज़ आपके पास होती ही नहीं है, ना ही उस फ़हरिस्त के अंदर मौजूद होती है। तो क्यों ना हम एक ऐसा तरीक़ा समझें कि जिसमें हम अपने मतलूबा कामों की शॉर्ट कीज़ हम खुद से बना सकें और जो फालतू की शॉर्ट कीज़ हैं उन्हें महफूज करने की या उन्हें याद करने की हमें ज़रूरत ना पेश आए। तो आज की इस वीडियो में आप ये भी समझेंगे कि अगर आप अपनी शॉर्ट की बनाना चाहते हैं, किसी भी काम की आप शॉर्ट की बनाना चाहते हैं, तो वो आप खुद से अपनी शॉर्ट की बना सकेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इस काम के लिए आपको सबसे पहले वर्ड के ऑप्शंस में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से फाइल में जाएंगे और यहाँ पर सबसे आखिर में देखिए ऑप्शंस का टैब मौजूद है। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वर्ड ऑप्शंस की एक नई विंडो आ जाएगी और इसके अंदर से आपके लिए जो विंडो है वो है कस्टमाइज रिबन। तो आप ये कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगी और इसका एक डायरेक्ट रास्ता इसके अलावा ये भी है कि आप यहाँ पे किसी भी जगह राइट क्लिक करें और यहाँ से कस्टमाइज द रिबन इसे खोल लें तो आप डायरेक्ट इस विंडो पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पहुँचने के बाद सबसे जो अहम आपके लिए विंडो है वो जिसे आज हमने सीखना है वो ये है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। ये वो विंडो है जिसे आपने आज समझना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि अगर हमारी शॉर्ट कीज़ अगर तब्दील हो गई हैं, खुद ब खुद से उसके अंदर गड़बड़ हो गई है, तो हम उसे रीसेट कैसे करेंगे। यहाँ से आप करेंगे रीसेट ऑल। इस पे आप क्लिक करेंगे तो शॉर्ट कीज़ अपनी उस हालत में वापस आ जाएंगी जैसे पहले से थी। तो आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट द की असाइनमेंट्स, यस कर देंगे तो अब जितनी भी शॉर्ट कीज़ थी वो खुद ब खुद तब्दील हो चुकी हैं। तो आप इसे क्लोज कर दें और उसके बाद अपना काम आप स्टार्ट कर दें जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये तो तरीका था कि हमने रीसेट कैसे करना है। जब भी आप यहाँ पर आएँ और आपने अपनी तरफ से कोई की दे रखी होगी तो ये रीसेट ऑल का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी शॉर्ट कीज़ रीसेट हो जाएंगी। और अब अगली बात ये है कि अगर आप कोई शॉर्ट की खुद से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये है कैटेगरीज और ये है कमांड्स। यहाँ पर ये कैटेगरीज मुख्तलिफ मौजूद हैं और हर कैटेगरी के अंदर बेशुमार यहाँ पर कमांड्स मौजूद हैं।
यानी यूँ समझ लें कि ये जो कमांड्स का जो टैब है, ये जो आपको नज़र आ रहा है हिस्सा, इस हिस्से में उन तमाम कामों की फहरिस्त मौजूद है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कर सकता है। तो आप यहाँ पर वो तमाम काम जो आप वर्ड में करते हैं वो आप यहाँ से तलाश करेंगे। मिसाल के तौर पे आप टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं और आपके जो बोल्ड करने की है वो काम नहीं कर रही। मिसाल के तौर पे देखें कि होम का जो टैब है इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है बोल्ड का, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि बोल्ड के लिए कंट्रोल बी की शॉर्ट की इस्तेमाल होती है। तो हम ज़रा इसे देख भी लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसे हम बोल्ड करना चाहते हैं और कंट्रोल बी दबा के मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। अब ये बोल्ड हो चुका है, कंट्रोल बी के ज़रिए मैंने इसे बोल्ड किया है। तो पहले तो हम इस की को रिमूव करके देख लेते हैं। यहाँ से हम शॉर्टकट में जाते हैं, कस्टमाइज द रिबन में जाके कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट्स में होम का जो बटन है और ये बोल्ड पे देखें दो शॉर्ट कीज मौजूद हैं, दोनों काम करेंगी। हम दोनों को रिमूव कर देते हैं, इससे भी हम रिमूव कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब देखिए कि ये जो बोल्ड हमने किया था हम इसे एक दफ़ा अनबोल्ड करते हैं और अब मैं अपने कीबोर्ड से इसे बोल्ड करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं कंट्रोल प्लस बी को मैं प्रेस कर रहा हूँ, मगर ये इसे बोल्ड नहीं कर रहा क्योंकि इसकी जो शॉर्ट की थी वो हमने रिमूव कर दी है। तो अब हमने क्या करना है, हम इसे रीसेट करते हैं। पहले हम इसकी जो शॉर्ट की है उसे तब्दील कर देते हैं। हमें बोल्ड के लिए कंट्रोल आल्ट और एम, ये तीन कीज़ हमें चाहिए बोल्ड के लिए। तो हम यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करते हैं, इसे सिलेक्ट करके प्रेस न्यू शॉर्ट की यहाँ पे आप क्लिक करें। जब आपकी कर्सर यहाँ पे नज़र आएगा तो आप वो की प्रेस करें, कंट्रोल आल्ट और एम। ये तीन कीज़ मैंने इकट्ठी सेलेक्ट की हैं और इसे मैंने असाइन कर दिया है। तो देखिए करंट की आल्ट कंट्रोल और एम बन चुकी है। अब हम इसे क्लोज करते हैं और क्लोज करने के साथ अब मैं कंट्रोल आल्ट और बी अगर ये मैं प्रेस करता हूँ तो ये इसको बोल्ड नहीं करेगा, लेकिन अगर कंट्रोल आल्ट एम अगर मैं करता हूँ तो देखें कि ये इसे बोल्ड कर रहा है। एक दफ़ा ये इसे बोल्ड करता है, दूसरी दफ़ा अनबोल्ड कर देता है। तो ये की हमने खुद से तब्दील कर ली है। तो हम इसे वापस असली हालत में ले जाना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ से रीसेट कर देंगे। तो रीसेट करने के बाद जो कीज़ थी वो वापस आ जाएंगी। होम टैब में जाएं, मैंने रीसेट कर दिया है। तो अब देखें बोल्ड पे दोबारा से वो शॉर्ट कीज़ जो थी वो वापस आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप उसे रिमूव कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, और ये बाकी जितनी कैटेगरीज मौजूद हैं इन तमाम कैटेगरीज़ के अंदर आपको मुख्तलिफ यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आप यहाँ से तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक चीज़ आम तौर पर हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हम उर्दू टाइप करते हैं, तो हम उर्दू को राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, यानी दाईं तरफ से शुरू करते हैं और बाईं तरफ की तरफ हमारा टेक्स्ट वो बढ़ता चला जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, टेक्स्ट को हमें राइट टू लेफ़्ट करना होता है। ये देखें इस वक्त ये जो टेक्स्ट है ये राइट टू लेफ़्ट नहीं है बल्कि लेफ़्ट टू राइट है। अगर हम ये प्रेस करते हैं तो ये हमें एक तरफ लिखा हुआ नज़र आता है। हमें राइट टू लेफ़्ट करना है। मुझे कई दफ़ा दोस्तों ने बताया कि राइट टू लेफ़्ट करने के लिए आप फलां शॉर्ट की इस्तेमाल करें और इस तरह आपका जो टेक्स्ट है वो खुद ब खुद वो लेफ़्ट टू राइट से राइट टू लेफ़्ट साइड में तब्दील हो जाएगा। तो मैंने कई दफ़ा उस की को मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उस की ने काम नहीं किया क्योंकि वो कीज़ जो थी वो मेरे इसमें सिस्टम में ऐड नहीं थी, या शायद वो सेटिंग मेरे पास नहीं थी, तो वो उस की ने काम नहीं किया। तो फिर मैंने उसकी अपनी खुद से की बनाई। यानी अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अक्सर लोगों को ये करना पड़ता है कि राइट टू लेफ़्ट करने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ता है, तो क्यों ना हम इसकी शॉर्ट की बना लें। शॉर्ट की से क्या होगा कि हम जितने भी टेक्स्ट को हम राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे और एक दफ़ा हम की दबाएंगे तो वो खुद से राइट टू लेफ़्ट में तब्दील हो जाएगी। तो हम इसे वापस लेफ़्ट टू राइट कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। अब हम यहाँ पर कस्टमाइज़ करते हैं अपनी शॉर्ट की को और हम तलाश करते हैं कि राइट टू लेफ़्ट वाला जो ऑप्शन है वो हम कैसे हम उसे शॉर्ट की पर हम लगा सकते हैं। इससे पहले हम ये देख लें कि ये जो ऑप्शन है हमने इसे तलाश कैसे करना है। देखिए ये टेक्स्ट है लेफ़्ट टू राइट, और ये लेफ़्ट टू राइट वाला जो हमें आइकन नज़र आ रहा है ये कहाँ है, होम के टैब में। तो हमें ये मालूम हो गया
कि ये जो राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट का जो ऑप्शन है ये होम के टैब में है, तो हम इसे होम के टैब में तलाश करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये सैकड़ों जो कमांड्स हैं उनके अंदर से आपको तलाश करने में दुश्वारी ना हो। तो आप यहाँ से होम टैब खोलें, जो आपका मतलूब ऑप्शन है वो इसी के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होगा। तो आप देखें कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं, और पहले बी है, उसके बाद सी, फिर डी। तो हमने राइट टू लेफ़्ट करना है, तो ये डेफिनेटली ये आखिर में होगा। तो आप इसे देखें, कहीं पे आपको ये राइट टू लेफ़्ट, ये है राइट पैरा, और ये है राइट RTL। ये RTL का मतलब राइट टू लेफ़्ट पैरा। अब देखें इस पर यहाँ पर कोई की मौजूद नहीं है। अगर आपको कोई दसियों की बता दे कि इस तरह से राइट टू लेफ़्ट हो सकता है, आपको शॉर्ट की के ज़रिए कभी भी आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, आपको शॉर्ट की खुद से बनानी होगी। तो आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट और राइट R, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल प्लस R, ये 3 शॉर्ट की मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। और यहाँ पे लगाने के बाद इसे असाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ से इसे असाइन कर दें। असाइन करने के बाद ये इसमें महफूज हो चुकी है, इसे क्लोज कर दें और ओके कर दें। तो अब देखें कि ये जो टेक्स्ट है इस पे कंट्रोल ऑल्ट और प्लस R की जो की है उसके ज़रिए ये राइट टू लेफ़्ट में चेंज हो जाएगा। ये देखें इस वक्त ये लेफ़्ट टू राइट है। अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और R को प्रेस करूँगा तो देखिए कि ये खुद ब खुद राइट टू लेफ़्ट हो चुका है। इसी तरह ये जितना भी टेक्स्ट है ये सारा ये राइट टू लेफ़्ट है। हम इसे लेफ़्ट टू राइट पहले कर लेते हैं, और अब मैं यहाँ से अपने सिस्टम से कंट्रोल ऑल्ट और R को प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से लेफ़्ट टू राइट से राइट टू लेफ़्ट RTL डायरेक्शन में तब्दील हो चुका है। इसी तरह मैं इसे भी कर लेता हूँ। तो आप जहाँ जहाँ इसे प्रेस करते जाएंगे तो शॉर्ट की के ज़रिए आपका ये जो टेक्स्ट है ये राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप सारे को सिलेक्ट करके एक बार भी आप इकट्ठा राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं। तो अब मेरे सिस्टम के अंदर पहले राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन चेंज करने की शॉर्ट की मौजूद नहीं थी, वो मैंने बना ली है। अब ये भी समझ लें वही बात पहले वाली कि कस्टमाइज द रिबन के अंदर अगर हम इसे रीसेट कर देते हैं तो वो जो की थी वो खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। यानी होम के टैब में राइट टू लेफ़्ट की जो शॉर्ट की थी वो हमने रीसेट किया है तो वो डिलीट हो चुकी होगी। ये देखिए यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब अगर आप राइट टू लेफ़्ट वाली की जो आपने शॉर्ट की बनाई थी अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो वो काम नहीं करेगी। मैं इसे फिर से दे लेता हूँ, इसे महफूज कर लेता हूँ ताकि ये मेरे काम आए। तो इस तरह से आप शॉर्ट की बना सकते हैं, और शॉर्ट की बनाने के लिए आपको शॉर्ट की वाली विंडो में जाएं और वहाँ से जाके अपना जो मतलूबा काम है वो तलाश करें। और वो कैसे तलाश करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ से इन टैब्स में तलाश करना है कि जो काम आप पहले मैनुअली करते थे और यहाँ से आइकन के ज़रिए करते थे तो ये कौन से टैब में है। ये इंसर्ट के टैब में है, और ये जो ऑप्शंस हैं ये डिज़ाइन के टैब में हैं, ये पेज लेआउट की ये ऑप्शंस हैं। तो आप जिस ऑप्शन को आप शॉर्ट की पे लगाना चाहते हैं उसे आप देख लें कि ये पेज लेआउट में है, और फिर आप कस्टमाइज रिबन में जाएं और कस्टमाइज़ करके यहाँ से आप डिज़ाइन के टैब के अंदर वो चीज़ें आप तलाश कर लें, उसे सेलेक्ट करें और यहाँ पे वो उसकी जो शॉर्ट की है वो प्रेस कर दें और उसके बाद उसे असाइन करें और उसे क्लोज़ कर दें। तो आपकी जो शॉर्ट की है वो खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको मिल सके। मज़ीद मालूमात के लिए, सवालात के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट करें bahisin.com।